अंबाला लोकसभा से कांग्रेस ने वरुण मुलाना को मैदान में विश्वास जताते हुए उतारा है। वरुण मुलाना किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और कितना समर्थन जनता का जुटा रहे हैं, उस मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। वरुण जी, लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, कैसा समर्थन लोगों का जुटा पा रहे हैं? देखिए, बहुत समर्थन मिल रहा है। मुझे तो उम्मीदवार ही अंबाला लोकसभा के जन जन ने बनाया है और समर्थन तो इतना मिल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। और वो है कि ये तानाशाही जो चल रही है उसके खिलाफ और ये जो जुमलेबाजी है उसके खिलाफ, कि जो बड़ी बड़े वायदे किए उसमें काम नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सबकी सुनवाई होती थी, सबका मान सम्मान होता था। आज की तरह नहीं कि सरपंच आए उन्हें पीट दो, कर्मचारी आए उन्हें पीट दो, किसान आ रहे हैं उनको पीट दो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज जो भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाना चाहता है, सबकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक ये जनमत इकट्ठा हुआ है। और मैंने तो पहले भी विधानसभा में सबकी आवाज उठाई, चाहे किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो, हमारे प्यारे बच्चे हों, हमारे सरपंच हों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार हों, सबकी आवाज मैंने उठाई है। और आगे भी यही विश्वास दिला रहा हूँ कि जब मुझे लोकसभा में चुनकर अंबाला लोकसभा की जनता भेजेगी, वहां पर भी शांत होकर नहीं बैठूंगा, मौन धारण करके नहीं बैठूंगा, सबकी आवाज को गुंजवाऊंगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में आप देखते हैं कि कोई आवाज ही नहीं उठी। ये दुखद है कि जिसको प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया और वो वहां पर मौन धारण करके बैठ जाए, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का फायदा नहीं है। मैंने पहले भी आवाज गुंजवाई है और आगे भी आवाज गुंजवाऊंगा। कांग्रेस ने भी गारंटी की बात की है, मोदी जी भी गारंटी की बात करते हैं, किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करे? देखिए, ये तो जुमलेबाज भी गारंटियां देंगे तो ये कहाँ तक सही है? जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी। वो वो विदेशों से काला धन भी आना था, लोगों के खातों में भी पैसे डलने थे, किसानों की आय भी दुगनी होनी थी, हर गरीब के सिर पे छत आनी थी 2022 तक। क्या रहा? किसी बात पे तो बताएं कि हाँ जी 25% काम हो गया, 75 रह गया, 50 काम हो गया, 50 रह गया, कुछ तो बताएं। आज उस पर कोई चर्चा ही नहीं करते और आज सीधे कहते हैं कि अब 2047 में हम देश को विकसित बनाएंगे, लेकिन उसका भी कोई रोड मैप नहीं है। ये दुखद है। अभी आप बताओ, और अब तक उसके लिए क्या किया वो बताओ, कोई रास्ता ही। कैसा समर्थन लोगों का जुटा पा रहे हैं? देखिए, बहुत समर्थन मिल रहा है। मुझे तो उम्मीदवार ही अंबाला लोकसभा के जन जन ने बनाया है और समर्थन तो इतना मिल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। और वो है कि ये तानाशाही जो चल रही है उसके खिलाफ और ये जो जुमलेबाजी है उसके खिलाफ, कि जो बड़ी बड़े वायदे किए उसमें काम नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सबकी सुनवाई होती थी, सबका मान सम्मान होता था। आज की तरह नहीं कि सरपंच आए उन्हें पीट दो, कर्मचारी आए उन्हें पीट दो, किसान आ रहे हैं उनको पीट दो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज जो भी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, सबकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक ये जनमत इकट्ठा हुआ है। और मैंने तो पहले भी विधानसभा में सबकी आवाज़ उठाई, चाहे किसान हो, गरीब हों, युवा हों, महिलाएं हों, हमारे प्यारे बच्चे हों, हमारे सरपंच हों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार हों, सबकी आवाज़ मैंने उठाई है। और आगे भी यही विश्वास दिला रहा हूँ कि जब मुझे लोकसभा में चुनकर अंबाला लोकसभा की जनता भेजेगी, वहाँ पर भी शांत होकर नहीं बैठूंगा, मौन धारण करके नहीं बैठूंगा, सबकी आवाज़ को गुंजवाऊंगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में आप देखते हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठी। तो ये दुखद है कि जिसको प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया और वो वहाँ पर मौन धारण करके बैठ जाए, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का फायदा नहीं है। मैंने पहले भी आवाज़ गुंजवाई है और आगे भी आवाज़ गुंजवाऊंगा। कांग्रेस ने भी गारंटी की बात की है, मोदी जी भी गारंटी की बात करते हैं, किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करे? देखिए, ये तो जुमलेबाज भी गारंटियां देंगे तो ये कहाँ तक सही है? जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी। वो विदेशों से काला धन भी आना था, लोगों के खातों में भी पैसे डलने थे, किसानों की आय भी दुगनी होनी थी, हर गरीब के सिर पे छत आनी थी 2022 तक। क्या रहा? किसी बात पे तो बताएं कि हाँ जी 25% काम हो गया, 75 रह गया, 50 काम हो गया, 50 रह गया, कुछ तो बताएं। आज उस पर कोई चर्चा ही नहीं करते और आज सीधे कहते हैं कि अब 2047 में हम देश को विकसित बनाएंगे, लेकिन उसका भी कोई रोड मैप नहीं है। ये दुखद है। अभी आप बताओ, और अब तक उसके लिए क्या किया वो बताओ, कोई रास्ता ही नहीं बना रखा। और ये वो सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजनाएं तक बंद कर दी। जब से भाजपा की सरकार बनी है केंद्र में, कोई नई पंचवर्षीय योजना ही नहीं बनी, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता था, पूरा करना पड़ता था। 5 साल में नहीं तो 5.5 साल में पूरा करना पड़ता था। पर यहाँ तो जुमले हैं, वह काम तो पूरा करना ही नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर पे इस तानाशाही के खिलाफ, तो चाहे आज ये है कि कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सब ने मन बना लिया कि तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन को सब वोट डालेंगे। कांग्रेस और वो जो सटीक जानकारी देते हैं लोगों को,
तो अभी बताया ना, बता देना कितने किसानों की आय दुगनी हुई है, कितना जो है काला धन वापस आया है, कितने लोगों को, हमारे युवाओं को नौकरी दी, कितने किसानों की आय दुगनी हुई, कितने गरीब परिवारों को जो है हर सिर के ऊपर छत आनी थी, 2022 तक आनी थी, तो मई 2024 चल रहा है। बताएं, सटीक जानकारी दो तो सटीक जानकारी। महंगाई कह रहे थे काबू करेंगे, तेल सस्ता करेंगे, डॉलर सस्ता होना था, सिलेंडर सस्ता होना था, 450 का महंगा बताते थे गैस सिलेंडर, कपड़े उतार उतार के जो है वो प्रदर्शन करते थे, आज दुगने रेट का है, उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बताओ तो कौन से डेटा दे दिया। आज सबसे ज़्यादा अपराध जो है आज हमारे हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा नशा आज हमारे हरियाणा के अंदर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारी आज हरियाणा के अंदर है। उस पर बताओ, दो ना डेटा। मैं तो एनसीआरबी के डेटा से बात कर रहा हूँ, लाओ। मैंने कभी कोई झूठा वायदा कभी किया ही, हमेशा सच्चाई पे चले हैं, आगे भी सच्चाई पे चलेंगे। जैसे जैसे मुद्दे हर जगह आ रहे हैं, मैं जैसे कल यमुनानगर था कि नाले तक साफ नहीं हो रहे, पैसे ले रहे हैं कमेटी, हर चीज़ है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, सबको परेशान किया हुआ है। हमने तो जनता की आवाज़ बन के जो है लोकसभा के अंदर आवाज़ गुंजवानी है, जिससे कि सारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। आज इंडस्ट्री जो आनी चाहिए थी और वो जो लगी लगाई थी वो भी उठ रही है, चाहे वो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी HMT थी, चाहे वो हमारी पेपर मिल थी, जितनी भी, एक नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना, जो बने हुए थे उसमें प्लॉट खाली पड़े हुए हैं इनकी गलत उद्योग नीतियों के कारण। तो पूरी आवाज़ उठाएंगे जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। थैंक यू। तो वरुण मुलाना का चुनाव प्रचार है, ठीक है जी, धन्यवाद। मेहनत करोगे तो दिखेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो कि हाँ अभी हम ये कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, मारना है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।